पंजाब भरने के बाद इनसे ये वापस लिया। चीफ जस्टिस से मदाखलत की उनका हुक्म था। अब जानते हैं वो पेट्रोल पंप जो लिबर्टी चौक में है वो 40 लाख रुपए के अंदर किसी और पार्टी को दिया गया जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई। ये एक पेट्रोल पंप की कहानी है 1 महीने की। हमने आपको कहा था कि ये मीडिया नहीं, ये तवाइफों का जुम्मा बाजार है, ये नहीं बचेंगे। चलो मिसाल लेते हैं, जो 6 पेट्रोल पंप्स की बात हो रही है, मुजीबुर रहमान शामी के पास 6 पेट्रोल पंप्स है, इसका 90,000 रुपया महीना किराया बनता है। ये बंदा कितने अरबों कमा रहा है आप बताएं। क्या जाकर उसने दुनिया न्यूज पर बैठ के सुबह शाम शरीफ खानदान की चापलूसी नहीं करनी तो और क्या करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़े नेक है, बड़ा अदब करते हैं माँ बाप का। इस तरह की बातें मुजीबुर रहमान शामी के मुंह से तभी निकलेंगी जब 40 लाख वाले पेट्रोल पंप की कीमत 15,000 रुपए उन्होंने अदा करनी होगी। तो मुंह से इन डाकुओं के लिए ऐसे अल्फाज निकलने हैं। हालत यह है कि मुजीबुर रहमान शामी घुस बैठिए को इतना नहीं पता कि भाई तू पैसा किसका लूट रहा है, अवाम का लूट रहा है, और अवाम को आके भाषण झाड़ते हैं। ये किसी और का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स के पैसों से सब बना है और ये पैसा खजाने में वापस आना था। हालत ये हो चुकी है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के थ्रू ये लोग मान लेते हैं। जरा कामरान खान के दुबई विलास की तरफ भी आना है। अभी तो इस सहाफी का नाम भी आना है जो 5 लोगों के लिए कॉलम लिखता था और मुख्तलिफ तरीकों से कौम को आकर हर प्रोग्राम में ऐसे भाषण देता और ऐसे कहानियां सुनाता है कि इससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान इस पूरी कायनात में कोई है ही नहीं। इस तरह प्रोग्राम में आपको कहानियां सुनाएगा कि आप सोचेंगे यार इससे अच्छा तो बंदा ही कोई नहीं है, और अंदर से वो 5-5 लोगों के लिए कॉलम लिखता रहा है, बड़े बड़े लोगों के लिए किताबें लिखता रहा है। नाम इसलिए नहीं ले रहे, आप लोगों को पता तो चल गया होगा, आने वाले दिनों में उसने भी ठिकाने लगना है। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है इसकी कोई इंतहा है। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है और इतनी बेशर्मी के साथ ये मीडिया पर आकर हराम की कमाइयां लेकर उम्रे करने जा रहे, हज करने जा रहे, और घरों के बाहर हाज़ा मिन फजले रब्बी। ये है पाकिस्तान का कल्चर। आप सब्र करें जरा, सी पैक के अंदर जो प्लाजे लिए, पेट्रोल पंप्स लिए, वो तमाम चीजें सामने आने वाली है। ये इतने बेवकूफ हैं कि इनकी वीडियोस गुमनाम हीरोज के पास मौजूद है, नोट डॉलर वसूल करते हुए शाम को आकर कौम को भाषण देते हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है। 90% मीडिया एंकर्स पर पाबंदी लगने वाली है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। तमाम के तमाम लोग जेल जाएंगे, कोई नाअहल होगा, फलाना कोई पैसे वापस करेगा, कोई कुछ। इन सब को इमरान खान से क्यों नफरत है? वो इसीलिए नफरत है क्योंकि इनके लिफाफे बंद हो गए, रोजी रोटियां इनकी जो चली हुई थी हराम की। उस्मान बुज़दार का मजाक क्यों उड़ाया गया? वो इसी वजह से उस्मान बुज़दार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि पंजाब सूबे के अंदर सबसे ज्यादा माल है और पंजाब अब निकाला जा रहा है इनके शिकंजे से। मुजीबुर रहमान शामी हो या दूसरे लोग, ये लोग कौम को कैसे लूटते हैं ये बताते नहीं है। इनकी शक्लें देखे, आपको इनकी शक्लों से नजर आएगा कि ये कितने बड़े घुसपैठियां जो हम पर आकर मुसल्लत हो गए हैं। नून लीग, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, आप जहां पर भी देखेंगे उनके झूठे मीडिया सेल चलते हैं। अफसोस की बात है कि वो झूठी खबरें लगाने से नहीं डरते, लेकिन पीटीआई की इंतहाई कमजोर सोशल मीडिया टीम है जो इतनी बड़ी खबरें मीडिया को नहीं बताती। इनके वजीर भी आकर नहीं बताते, इनकी जगह कोई और होता तो वो बताता। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या फ्रॉड है। हर वो मीडिया का करतूत इंशाल्लाह हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको बेनकाब करें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।